हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल गोदी मीडिया से हटकर खबरें पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश है कि अच्छी तरह से तहकीक करके ही खबरें आपको दी जाएं। अफ़गानिस्तान में अगस्त 2021 में अमेरिका नवाज़ अशरफ गनी की सरकार के गिरने और तालिबान के मुल्क पर कंट्रोल होने के बाद अभी तक हालात पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए हैं। दुनिया भर के मुल्कों की मांग है कि तालिबान को चाहिए कि इंक्लूसिव यानी सभी तबकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार कायम करें। अभी तक हालांकि किसी मुल्क ने तालिबान सरकार को बाकायदा तस्लीम करने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी वहाँ कई मुल्कों की एम्बेसियाँ काम कर रही हैं। इन मुल्कों में रूस, ईरान, पाकिस्तान, कतर, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। हाल ही में अफगानिस्तान में आए खौफनाक ज़लज़ले के बाद मदद पहुँचाने के साथ साथ भारत ने भी काबुल में अपनी एम्बेसी खोल दी है। आज बड़ी खबर है कि तालिबान के सबसे बड़े लीडर, जिन्हें सुप्रीम लीडर या अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादे ने कहा है कि उनकी जंग अमेरिका से अब भी जारी है और गैर मुल्कियों को चाहिए कि वो तालिबान पर अपनी मर्जी न थोपें। उनका कहना है कि अमेरिकियों के अफ़गानिस्तान में कब्ज़े के दौरान उनकी जंग ज़मीन या पानी पर कब्ज़े के लिए नहीं थी, बल्कि ये मजहबी जंग थी। तालिबान के सुप्रीम लीडर की तकरीर को बेहतर समझने के लिए आज हम आपको अलग अलग मीडिया के ज़रिए दी गई कवरेज के अहम पॉइंट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज़, वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसियों, ख़ास तौर से एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस, AFP और रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और ईरान के मीडिया से कुछ अहम हिस्से आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अफगानिस्तान के तोलो न्यूज़ के मुताबिक इस्लामिक अमीरात के सुप्रीम लीडर मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादे ने काबुल में लोया जिरगा में मौलवियों की एक बड़ी मीटिंग में हिस्सा लिया। जिस वक्त सुप्रीम लीडर लोया जिरगा डेरे में दाखिल हुए तब एक्टिंग होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी तकरीर कर रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही हक्कानी की तकरीर रोक दी गई। इस मौके पर मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा कि दुनिया नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान आज़ाद हो और वे दुनिया से हुक्म नहीं लेंगे कि वो कैसे बातचीत करें, भले ही अफ़गानिस्तान पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया जाए। काबुल से तोलो न्यूज़ की वेबसाइट पर उनकी तकरीर के कुछ अहम बिंदुओं को पेश किया गया है। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने मजहबी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए कहा कि हाल के बरसों में जंग ईमान और शरीयत की जंग थी। अफ़गानों को मारना हमारा इरादा नहीं था। उन्होंने दूसरी बात कही कि कई कुर्बानियों के बाद एक इस्लामी निज़ाम यानी हुकूमत हासिल की गई है। हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे जिहाद को सपोर्ट किया। हमने जो नारे दिए हैं उन्हें अमल में लाना लोगों की ख्वाहिश है और इंसाफ सरकार के वजूद का एक वसीला है और सरकार जुल्म के साथ नहीं चलती। उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान के जिहाद की कामयाबी अफ़गानिस्तान और दुनिया के मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है। मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने यह भी कहा कि अब मुल्क में सिक्योरिटी बहाल हो गई है और साथ ही उन्होंने अफ़गान ताजिरों को दूसरे मुल्कों से वापस लौटने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा। इस तकरीर के बारे में ईरान के पारस टुडे ने खबर दी है कि सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने तालिबान की मेज़बानी में किए गए लोया जिरगा में तकरीर करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई मजहबी अकीदे की लड़ाई है जो अभी भी जारी है। लोया जिरगा में मौजूद मौलवियों और कबायली लीडर्स को खिताब करते हुए तालिबान सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई ज़मीन और पानी के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक मजहबी जिहाद था। थर्सडे को काबुल में शुरू हुए 3 दिन के लोया जिरगा में 3000 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की खबर है। तालिबान के सुप्रीम लीडर ने पिछली 2 दहाइयों से जारी जंग के बारे में कहा कि अफ़गानों से लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमें उनसे जिहाद करना पड़ा क्योंकि उन्होंने खुद को काफिरों की ढाल बना रखा था। तालिबान के सरकार चलाने के बारे में मुल्ला अखुंज़ादा ने कहा कि दुनिया हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दे और हमें
हमें ये सिखाने की कोशिश ना करें कि हुकूमत कैसे की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद अमन और सिक्योरिटी कायम करना है और इस्लामी हुकूमत के तहत पुरअमन ज़िंदगी गुजारना और तरक्की के रास्ते पर चलना मकसद है। तालिबान लीडर का कहना था कि मुल्क में अगली सरकार बनाने के लिए हम एक और लोया जिरगा करेंगे और मजहबी रहनुमाओं से सलाह मशवरा करेंगे। काबुल में होने वाले तालिबान के इस लोया जिरगा के बारे में एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस AFP न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने दुनिया को ये बताना बंद करने की अपील की है कि अफगानिस्तान को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा कि एक कामयाब इस्लामी हुकूमत चलाने के लिए शरिया कानून ही अकेला मॉडल है। पिछले साल अगस्त में तालिबान के हुकूमत में लौटने के बाद से अखुंज़ादा, जिनकी अवामी तौर पर वीडियो या फ़ोटो नहीं ली गई हैं, वे राजधानी काबुल में मजहबी रहनुमाओं की एक बड़ी मीटिंग को खिताब कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्हें तालिबान की हुकूमत के बारे में रजामंदी जाहिर करने के लिए काबुल बुलाया गया था। 3 दिन के लोया जिरगा में सिर्फ मर्द ही हिस्सा ले रहे हैं। 3000 से ज़्यादा मौलवी इकट्ठे हुए हैं। अखुंज़ादा के इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की अफवाहें कई दिनों से गर्दिश कर रही थीं। हालांकि मीडिया को इस लोया जिरगा को कवर करने से रोक दिया गया है। उनकी 1 घंटे लंबी तकरीर सरकारी रेडियो के जरिए नश्र की गई, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि दुनिया हमारे मामलों में क्यों दखल दे रही है। वे कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं करते, दुनिया हमारे काम में दखल क्यों करती है। तालिबान लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा कंधार में रहते हैं और कम ही कहीं जाते हैं। उनके कुछ फ़ोटो और ऑडियो बिना तारीख के मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ कोई डिजिटल तफसील मुहैया नहीं है। उनके बारे में कुछ महीने पहले मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, जो शरिया अदालत के जज रह चुके हैं, कि तालिबान मूवमेंट पर अच्छी पकड़ है और उन्हें ईमान वालों का कमांडर कहा जाता है। मीटिंग हॉल में उनके पहुंचने पर तालियों और जिंदाबाद के नारों के ज़रिए वेलकम किया गया, जिसमें तालिबान के ज़रिए अफ़गानिस्तान को दिए गए नए नाम इस्लामिक अमीरात जिंदाबाद के नारे भी शामिल थे। तालिबान सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा का काबुल दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जबकि 1 हफ्ते पहले ही मुल्क में आए ख़तरनाक ज़लज़ले में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं। AFP की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौलवियों की बैठक में कोई भी औरत शामिल नहीं है, लेकिन तालिबान की एक सोर्स ने इस हफ्ते AFP को बताया था कि लड़कियों की तालीम जैसे मुश्किल सवालात पर भी बहस की जाएगी, जिस सिलसिले में तालिबान के दरमियान इख्तलाफ मौजूद हैं। अखुंज़ादा ने अपनी तकरीर में इसका कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने काफ़ी हद तक मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी और हुकूमत चलाने में इस्लामी उसूलों पर सख्ती से अमल करने के लिए भी कहा है। उधर रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने 2021 में मुल्क पर हुकूमत कायम करने में कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा करने की तारीफ़ की है। लोया जिरगा में शरीक होने वाले तकरीबन 3000 मौलवियों ने सुप्रीम लीडर पर अपना पूरा भरोसा जाहिर करते हुए बैत करने का ऐलान किया। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने अफगानिस्तान की बख्तार न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अब एक आज़ाद मुल्क हैं। गैर मुल्कियों को हमें अपना हुक्म नहीं देना चाहिए। ये हमारा सिस्टम है और हमारे अपने फ़ैसले हैं। हमारा एक अल्लाह के लिए समर्पण का रिश्ता है। हम दूसरों के हुक्म को कबूल नहीं कर सकते जो अल्लाह को पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान अमन और सिक्योरिटी चाहते हैं और पड़ोसी मुल्कों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोया जिरगा में शामिल लोगों ने अपनी राय पर बहस करने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हैं और वे बाद में हुकूमत के साथ अपने प्रपोजल साझा करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि समितियां किन मुद्दों पर बहस कर रही हैं। खबर के मुताबिक लोया जिरगा में शामिल एक मौलवी ने मुल्क में लड़कियों के हाई स्कूल खोलने की अपील की, लेकिन ये साफ नहीं है कि
उस मशवरे के लिए कितना सपोर्ट मिला। तालिबान के नायब सरबराह और एक्टिंग होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी ने लोया जिरगा को खिताब करते हुए कहा कि दुनिया इंक्लूसिव सरकार और तालीम की मांग कर रही है और इन मामलात को हल करने के लिए वक्त दरकार है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वे बैठक में उन लोगों के फैसलों की इज्जत करेंगे, लेकिन लड़कियों की तालीम पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह पर डिपेंड है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने आगे कहा है कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा एक हार्डलाइन मौलवी जिसका बेटा एक आत्मघाती हमलावर यानी सुसाइड बॉम्बर था, उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त छुपकर ही गुजारा है। एपिसोड ख़त्म करने से पहले आज एक अहम ऐलान करना भी ज़रूरी है। कल संडे रात 9 बजे सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी का इंटरव्यू हम लोग पेश नहीं कर पाएंगे। उनके दिल्ली से बाहर होने की वजह से कई महीनों में पहली बार हम उनसे बात नहीं कर सके। उनके इंटरव्यू के बदले अफ़गानिस्तान में तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादे के ताज़ा बयान और अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान का इंटरव्यू पेश किया जाएगा। वो बहुत सी किताबों के राइटर और मिल्ली गज़ट अंग्रेज़ी अखबार के एडिटर होने के साथ साथ मुस्लिम और अरब मुल्कों की अच्छी जानकारी रखते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।